नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। जनजाति गौरव दिवस पर पत्रकार वार्ता का आयोजन। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जन जन की प्रेरणा। राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह। जनजाति गौरव दिवस 1 से 15 नवंबर तक चला जन जागरण अभियान। सीधी जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर उच्च विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समापन वर्ष को संपूर्ण प्रदेश में विशेष उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि बिरसा मुंडा की राष्ट्रभक्ति, संघर्ष, त्याग और जनसेवा की प्रेरक गाथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। राज्य मंत्री ने बताया कि 1 से 15 नवंबर तक पूरे मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, जन जागरूकता रथ, छात्र छात्राओं की रैलियां, संगोष्ठियां एवं जनसंवाद सम्मिलित रहे। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह तक चलाए गए इस व्यापक अभियान में समाज में जनजाति समुदाय के इतिहास और योगदान को लेकर नए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया गया है। बिरसा मुंडा ने जताई स्वतंत्रता की अलग। राज्य मंत्री श्रीमती सिंह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी अल्प आयु में ही अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसकी गूंज संपूर्ण देश में सुनाई दी। वे केवल जनजाति समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए संघर्ष, साहस और आत्मसम्मान के प्रतीक है। उनका जीवन हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। सरकार चला रही जनजाति कल्याण की ऐतिहासिक योजनाएं। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जनजाति क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जाए। सड़क निर्माण, आवास, विद्यालयों का उन्नयन, अस्पतालों का विस्तार और रोजगारोन्मुखी योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की जा रही है। प्रधानमंत्री जनमन योजना तथा धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के माध्यम से जनजाति क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। जिलेवासियों से सहभागिता की अपील। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि वे जनजाति गौरव दिवस को केवल उत्सव के रूप में ही नहीं बल्कि समाज की सांस्कृतिक विविधता और गौरवपूर्ण इतिहास के सम्मान के रूप में मनाएं। उन्होंने कहा कि यह उत्सव हमें एकता, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव की दिशा में प्रेरित करता है। पत्रकार वार्ता में देव कुमार सिंह चौहान, जिला पंचायत सदस्य पूजा सिंह कुशराम एवं प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी, पंकज पांडे सहित गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में सहभागिता कर जनजाति गौरव दिवस से संबंधित गतिविधियों के व्यापक प्रचार प्रसार में सहयोग प्रदान किया। श्रेय टीवी से सीधे ब्यूरो चीफ प्रवेश कुमार शुक्ला की खास रिपोर्ट। बिरसा मुंडा जी का जो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक इनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में यह पखवाड़ा चल रहा है। और आज इस प्रेस वार्ता में हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानीय देव कुमार सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सम्मानीय हमारे इंद्र शरण सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष मनीला सिंह जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष जी और हमारे सभी यहाँ पर जितने आए हमारे वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और आप सभी मीडिया बंधु। आज 14 तारीख है, कल 15 को हम पूरे प्रदेश में हमारे सम्मानीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी, ये सभी मिलकर हमारे पूरे पखवाड़े में स्कूलों में हो चाहे हॉस्टलों में हो, और स्कूलों में हम कुछ राइटिंग का प्रतियोगिता भी किए हैं। हमारे बच्चे हिंदी का हो चाहे गीत संगीत का हो, ये सारे अभी तक चलते आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में हमारे सभी चाहे जनपद हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे हमारे जिले के हो, 15 नवंबर को हम धूमधाम से हम जनजाति के लोग गाजे बाजे के साथ हम सब इस उत्सव को मनाने जा रहे हैं। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्म जयंती 9 नवंबर 1857 को हुआ था और ये अंग्रेजों के खिलाफ बहुत कम उम्र में जब ये पढ़ाई करते थे, वो लगभग उम्र के 16 साल के रहे होंगे, तभी इन्होंने संघर्ष किया। हमारे झारखंड के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। बिट करके इनका
जन्मस्थली गांव है। और जब ये पढ़ाई करते थे तभी देखे कि जब जंगल जमीन आदिवासियों के साथ अंग्रेज अन्याय कर रहे हैं, और हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी जो उनके साथ युद्ध किया, एक अपना ग्रुप बना के अंग्रेजों को भगाने का जो काम किया, ये आज हम उनकी याद में और उनकी जयंती जो 15 नवंबर को पूरे देश में, चाहे वो हमारे उसमें शामिल हो रहे हैं, गुजरात में हमारे प्रधानमंत्री 15 नवंबर को उसमें शामिल होंगे, और हमारे मुख्यमंत्री जी जबलपुर में उनका 2 बजे का है, और उधर आपके झाबुआ तरफ उनका एक कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम में हम सभी को, जितने भी हमारे जिले के अधिकारी हैं, हर जिले में वो 15 नवंबर को अपने अपने टाइम पे ये कार्यक्रम होंगे, और गाजे बाजे के साथ होगा, डांस नृत्य जो भी है। लेकिन बताना चाहूँगी कि ये बहुत कम उम्र में हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का, जो 26 साल के ही थे, इनका अंग्रेजों ने जेल में ले गए और इनको विष देकर इनको वहाँ जेल के अंदर ही इनका देहावास हो गया। और उनके याद में, और धरती आवा जो आजकल चल रहा है, ये जब लड़ाई किए, इनको इनकी जो पढ़ाई के समय में ही ये इनका इतना संघर्ष रहा आदिवासियों के लिए। और जो आप देखेंगे कि जहाँ इनकी जन्म स्थली है बिल्कुल जंगल है, मैं वहाँ गई हूँ और वो देखी भी हूँ कि उस जगह के हमारे ये छोटे से नन्हे से जो भगवान बिरसा मुंडा जी थे, और इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। और लास्ट में जाकर इनका जो अंतिम है वो हुआ है। ऐसे अभी अंग्रेजों का ये था कि इनका एक हड्डी भी न मिले, इस टाइप का उन्होंने विश्व उनके ऊपर देकर अत्याचार किया था। बाकी ज़्यादा मैं नहीं बोल पाती। और बाकी आप लोगों को केवल क्या बनना काफी है? नहीं, हमारा ये था कि खुला ओपन है, ओपन नहीं है, 20 सड़क पर हैंड पंप था। मेरा ये सवाल तो पहले तो वो बंद किया होगा, उसके लिए अब क्या है, बहुत गड्ढा है, तो मिट्टी उट्टी डाल के उसको पूरा पैक करेंगे तब जाके। अभी तो यानी कहना चाहिए प्राथमिक उपचार हुआ है। ऊपर उठाओ, मैं आज ही अभी आपके सामने बुलाती हूँ पीएचई के जो भी अधिकारी हैं, उनको बुलाती हूँ। पीएचई नहीं मैडम, नहीं, नया हैंड पंप वहाँ बन चुका है, पीएचई बन चुका है, सड़क भी बन गई, ये प्रधानमंत्री का है, ये प्रधानमंत्री के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो ग्राम सड़क ओपन नहीं था, मैंने बोला था हैंड पंप 20 सड़क पे छोड़ा गया था, 20 सड़क मुफ्ती बनवा दी गई थी, उसमें कार्रवाई नहीं हुई। अभी बुला का वो आदिवासी गौरव दिवस के नाम से आदिवासी ही उस पर, मतलब आदिवासी जो गांव है, जो आपका पैसा एक्ट से निर्धारित गांव है, उस पर ये हो रहा है। हम गांव की क्या बात करें? गाँव में पैसा एक्ट के द्वारा ये हो रहा है कि भाई जो भी वहाँ असुविधा है, सरकार की योजनाएं वहाँ तक पहुँचे, अंतिम पंक्ति की व्यक्ति को सारी सुविधा सरकार का पहुँचे। और एक धरती ऐसा चला था कि जैसे आपका जमीन इधर है और अगले वाले को अगर मैडम ये नहीं पूछ रहे हैं हम, मतलब अगर ये गाँव है ना, जो पैसा एक्ट में जो निर्धारित गाँव है, इस पर जहाँ तक सुविधा होनी चाहिए, तो सुविधा ना होकर यहाँ सब असुविधा हो रही है। अगर ऐसा है तो हम सीओ और ट्राइबल विभाग का जो कि ये योजना है, उनसे मिलकर हम बात करते इस बार भी केवल आश्वासन नहीं, इस बार कार्रवाई नहीं। ना जो भी पत्रकार हो, चाहे प्रदेश के हो चाहे जिले के हो, लेकिन मैं सीधी सिंगरौली के पत्रकार भाइयों को मैं मानती हूँ कि सीधी वाले कहीं ना कहीं, और सिंगरौली वाले वो ससुराल है सिंगरौली और सीधी मेरा मायका है, तो मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि मैं आप लोग सभी मेरे छोटे बड़े भाई हैं। और अगर कोई ऐसी छोटी मोटी बातें होती है तो आपसी उससे हो जाता होगा, कोई किसी का द्वेष नहीं रहता। और आप लोग तो हमारे अपने हैं, आप लोग तो यदि देश में आप अपनी बात रखते हैं और सारे सवेरे से जब पेपर खोलते हैं तो आप लोग जो लिखते हैं उस पे लोग विश्वास करते हैं। आप चौथा स्तंभ है और आप देश के बहुत बड़े एक मैं कहूँ कि ज्ञानी मानो, या जो भी आप कहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं होते तो हम लोग का प्रचार प्रसार कौन करता? आज जो देश में दिख रहा है वो आपकी बदौलत दिख रहे हैं हम लोग ना। मेरा कहना ये है कि तय करिए। जमीन को कई बार हम लोगों ने तय किया, हम देंगे। जमीन को हम लोगों ने कई बार तय किया।
जमीन कई बार एक तय निवेदन किया। करूंगी, एक निवेदन करूंगी, जमीन क्या पता है आप यहाँ भी देख रहे हैं सरकारी ये नॉर्मल जमीन तय करिए। नहीं, जमीन पैसा तो हम कई बार हम लोगों ने तय किया। हम देंगे। नहीं, जमीन तो हम लोगों ने कई बार तय जमीन किया। आप बता दीजिए। जमीन और कई बार एक तय किया। निवेदन करूंगी, एक निवेदन करूंगी, जमीन क्या पता है आप यहाँ भी देखेंगे सरकारी ये नॉर्मल जयंती कल है, उसको हम सब जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस पत्रकार वार्ता में हमारे मध्य शासन की राज्य मंत्री माननीय श्रीमती राधा सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यक्रम सदस्य एवं विधायक आदरणीय संतरा सिंह जी, वरिष्ठ नेता देवेंद्र त्रिपाठी जी, शिवराम जी, अनिला जी, अनिल जी, पंकज पांडे जी, पूनम सोनी जी, नीलम पांडे जी, विजय जी, संगीता जी और यहाँ पर उपस्थित भानु पांडे जी हैं। यहाँ पर उपस्थित आप सभी पत्रकार साथियों, मैं आप सबका स्वागत मनोरंजन करता हूँ। साथियों, आज की पत्रकार वार्ता जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। हमारी प्रदेश की राज्य मंत्री माननीय राधा सिंह ये अपना उद्बोधन देंगे। मैंने कहा कि मैं परिवार समाप्त करता हूँ, आप सबका पुनः स्वागत वंदन करता हूँ। और कोई भी अधिकारी इतने छोटे छोटे वो पैसा लेके ऐसा कृत नहीं करे। जिसमें निर्देश प्राप्त दिए गए हैं कि हाँ, ये जरूर है कि अगर सरकारी कोई भी बिल्डिंग हो या वो हो तो उसमें कुछ राशि होगा, उसमें हो सकता है। ये मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये जानकारी लेके हम बात करके सीओ से इसको कन्फर्म लगातार जिला नीतीश कुमार नीतीश कुमार जी जो उनके जो वहाँ पर बिहार का जो ये रहा अच्छा अगुवाई रहा, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सारा हमारे देखे होंगे कि हम जो जीत का हमारा ये कितना बड़ा हमको वो मिल रहा है, ये हमारे प्रधानमंत्री और वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं जो कि सहयोग कर रहे हैं। हमारे पूरे हमारी जो सरकार की योजना है, जो हमारे प्रधानमंत्री हमारी बहनों का देखे होंगे आप लोग के माध्यम से, हम देख रहे हैं कि हमारी महिलाएं कितने बढ़ चढ़ के आगे भाग ली हैं, और हमारी सरकार की योजनाओं का भी ये एक बड़ा वो है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो जो इतना इसका अच्छा जो हमारे जनता के लिए व्यवस्था है, जो हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो वो है, उसी ये सबका जो जनता को सुविधा मिल रहा है उसका हमारा परिणाम है। और हम धन्यवाद देंगे अपने मोदी जी का कि जो हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे युवा जो आगे आ रहे हैं, और जो योजना चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये हम सबको आप जैसे भाई है वैसे वो दिखा है कुछ और दिखा कुछ है। लोगों ने दूसरे कोई ऐसे वो कर दिया, कुछ बात नहीं है। आप उनसे सकील जिसे आप पूछ सकते हैं। मंत्री जी, हमारे छोटे भाई की तरह ये बड़े भाई थे, क्योंकि मेरे से वो उम्र से बड़े हैं, और वो मेरे फादर इन लॉ थे, तब से वो आ रहे थे। हमारा ये था कि जैसे आप लोगों को आज बुलाए तो थोड़ी सी मिस्टेक ये हुआ था, हम अपने एसी साहब को बोलवाए थे कि सबको बोलिए कि 4 बजे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, और एसी साहब से मिस्टेक हो गया, वो शायद बोल नहीं पाए, अभी नए नए आए हैं, बोल नहीं पाए, और वो बोले कि भाभी हम लोग भूखे हैं, सवेरे से हम लोग खड़े हैं इंतजार करते, तो हम आप भी भूखी हैं। तो मैं कही आप लोगों को सुने होंगे आप लोग वीडियो में, वीडियो में सुनाई दे रहा है। हाँ, मैं कही कि वहाँ आप लोग को बुलाए थे, तो बोले हम लोग को नहीं मालूम। मैडम ये इस बात ये है, बस और कोई बात नहीं। मैडम लगातार ये अगर देखा जाए तो जो भी पत्रकार हो, चाहे प्रदेश के हो चाहे जिले के हो, लेकिन मैं सीधी सिंगरौली के पत्रकार भाइयों को मैं मानती हूँ कि सीधी वाले कहीं न कहीं, और सिंगरौली वाले वो ससुराल है सिंगरौली, और सीधी मेरा मायका है, तो मैं कहीं न कहीं मानती हूँ कि मैं आप लोग सभी मेरे छोटे बड़े भाई हैं। और अगर कोई ऐसी छोटी मोटी बातें होती है तो आपसी उससे हो जाता होगा, कोई किसी का द्वेष नहीं रहता। और आप लोग तो हमारे अपने हैं, आप लोग तो यदि देश में आप अपनी बात रखते हैं, और सारे सवेरे से जब पेपर खोलते हैं तो आप लोग जो लिखते हैं उस पे लोग विश्वास करते हैं। आप चौथा स्तंभ है, और आप देश के बहुत बड़े एक मैं कहूँ कि ज्ञानी मानो, या जो भी आप कहिए, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं होते तो हम लोग का प्रचार प्रसार कौन करता? आज जो देश में दिख रहा है वो आपकी बदौलत दिख रहे हैं हम लोग ना। मेरा कहना ये है कि मान ये